तो मैं आज आप सबको हम सेल डिवीज़न बताने जा रहा हूँ कि सेल डिवीज़न कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसकी आकृति होती है, इसकी कितनी संरचना होती है, कैसी संरचना होती है, तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अनुसार। तो सेल डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं। सेल डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है माइटोसिस। माइटोसिस जिसको कहता है इक्वेशनल डिवीज़न, इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीज़न। और दूसरा मियोसिस। मियोसिस MEIO मियोसिस, इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल REDUCTIONAL रिडक्शनल डिवीज़न। देखो मियोसिस डिवीज़न जो होता है ना, माइटोसिस डिवीज़न, ये हुआ माइटोसिस डिवीज़न, इसी को कहता है इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब कि समसूत्री विभाजन। इसको कहते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन। इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस मियोसिस, मतलब इक्वेशनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का होता है समसूत्री विभाजन और रिडक्शनल डिवीजन का होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखो अब इसकी हम संरचना बताने जा रहे हैं आपको। हम संरचना सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन में माइटोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे एक संतति कोशिका लिए हम एक जनक कोशिका बनाते हैं। जनक कोशिका में एक केंद्रक होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी कि DNA पाया जाता है। ये हुआ प्लाज्मा झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन, कहे तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस DNA या क्रोमोसोम और इसमें राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम भी होते तो हैं कई सारे ऑर्गेनेल्स, पर इसकी व्याख्या भी नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ सेल डिवीजन की बात करने जा रहे हैं। सेल डिवीजन देखो, जब यह जनक, यह है जनक कोशिका, मतलब पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल कहते हैं। PARENT पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल जब यह विभाजन करता है, यह दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह अपने से विभाजित होकर दो संतति, पहले इसका केंद्रक टूटता है, केंद्रक टूट जाता है, पहले इसका केंद्रक टूटता है, केंद्रक का न्यूक्लियोलस बढ़ता है, मतलब केंद्रक द्रव्य बढ़ता है, तो दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। 1 2। इसमें इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 1 होते हैं, और इसमें भी 2 1 होते हैं, और मतलब दोनों संतति कोशिकाओं में 2 1 क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये केंद्रक में क्रोमोसोम हुआ, केंद्रक बढ़ गया दोनों का,
केंद्रक बंटने की प्रक्रिया तो नहीं बताएं। इसमें भी साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। इसमें हम साइटोप्लाज्म नहीं लिखे थे, ये हुआ साइटोप्लाज्म। या 2 हो गया, मतलब 2 तो इसको कहते हैं 2 डॉटर सेल। 2 DAUGHT डॉटर सेल। इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है और यह जनक कोशिका से जब संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। यहाँ भी पर भी 2n है, यहाँ पर भी 2n होगा। अब हम मियोसिस की संरचना बताने जा रहे हैं। मियोसिस में भी सेम एक पेरेंट सेल होता है, एक केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म सब होता है, क्रोमोसोम होता है, राइबोसोम होते हैं, अन्य सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसकी व्याख्या अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा MEMBRAN, या कहे तो सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये राइबोसोम। ये राइबोसोम। और जब यह विभाजन करता है, पेरेंट सेल विभाजन करता है, पेरेंट सेल विभाजन करता है, तो 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो कि अपने के इसमें भी केंद्रक होता है और क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। यह 2n इसमें पेरेंट सेल में होता है, इसमें भी 2n रहेगा। और यह फिर अपने से 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये भी 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या समान नहीं होती है, आधी होती है। क्रोमोसोम तो होती है, लेकिन पर आधी होती है। क्रोमोसोम का कोई जीव भी संभव नहीं है। इसमें भी पूरी पाए जाते हैं, सभी कुछ इतने ही इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। 4 डॉटर सेल, 4 DAUGHT 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। देखो, जब केंद्रक बढ़ता है, केंद्रक बढ़ने की प्रक्रिया को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसका जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बढ़ने की प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस
कहते हैं। ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना।